जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज अपन रोमन संख्या पद्धति पढ़ते हैं। इस पद्धति में 7 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे हम हिंदी की जब देवनागरी लिपि लिखते हैं या अरेबिक लिपि लिखते हैं, जो मैंने आपको दोनों सिखाई हुई हैं, उसमें अपन कितने संकेतों का प्रयोग करते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। इसी प्रकार रोमन संख्या पद्धति में अपन 7 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखता है। इसमें 10 नहीं होते हैं, है ना, जिनके प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? अनंत तक गिनती लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको संकेत बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। आई मीन्स इसमें होता है 1, भी मीन्स होता है 5, एक्स मीन्स होता है 10, एल मीन्स होता है 50, सी मीन्स होता है 100, डी मीन्स होता है 500 और एम मीन्स होता है 1000। इन संकेतों के प्रयोग करने के कुछ अपन को नियम होते हैं, जो अपन को बहुत ही ध्यान से देखना है। मैं आपको सारे नियम एक एक करके समझा रही हूँ, लिखवा रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देखिए, इनको अपन ऐसे ही यूज नहीं कर सकते कि कभी भी लिख दें। नंबर 1 इसका नियम होता है कि आप किसी भी संकेत का प्रयोग अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। जैसे आपने आई लिखा तो हो गए 3, लेकिन आप 4 के लिए आई नहीं लिख सकते, मतलब 4 बार आई नहीं लिख सकते। ये इसका पहला नियम है। कोई भी संकेत आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड नियम है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति होने पर वह अंक जितनी बार आता है उसका मान हमें उतनी ही बार जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, x x x कितनी बार आए? 3 बार। चौथा x हम नहीं लिख सकते, ये पहला नियम है। दूसरे नियम में 3 बार x आए, हमें पता 1 x का मतलब होता है, हमने ऊपर पढ़ा है 10, तो 3x का मतलब क्या हो गया? 3 बार। ये पुनरावृत्ति, बार बार आना को कहते हैं पुनरावृत्ति। तो x मीन्स 10, x मीन्स फिर 10 और x मीन्स फिर 10। तो ये कितना हो गया कुल मिला के? 30। 10 10 10 कितना हो गया? 30 हो गया, है ना। अब थर्ड संकेत आता है। थर्ड जो नियम होता है उसमें लिखते हैं कि संकेत VLD की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। देखिए, जैसे यहाँ मैंने पुनरावृत्ति की x x x, इस तरह आप भी नहीं लिख सकते, L नहीं लिख सकते, LL भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? समझिए, हम भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक भी का मतलब होता है 5 और दूसरे भी का भी 5, तो 5 और 5 क्या हो गए? 10। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि 10 के लिए क्या सेपरेट लेटर है? X, इसलिए हम भी नहीं लिख सकते। इसी प्रकार L मीन्स होता है 50 और दूसरा L भी 50, तो 50 और 50 क्या हो गए? 100, जबकि हमारे पास 100 के लिए सेपरेट लेटर है C। इसी तरह D और D मतलब होता है 500 और दूसरा D भी 500 और 500 क्या हो गए? 1000, जबकि हमारे लिए 1000 के लिए एक सेपरेट लेटर होता है क्या? M। इसीलिए इन अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। चलिए आप देखते हैं अपन रूल नंबर 4। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लगाया जाए तो मान जोड़ दिया जाता है। देखिए, समझते हैं इसको। बड़ा मान क्या है? V, छोटा मान क्या है? I। मैंने V के राइट हैंड साइड, दाएं साइड I लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा? +5 + 1 6। C बड़ा मान है 100 और V उससे छोटा है, तो इसमें भी ये भी दाईं साइड लगा है, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस होगा। 100 + 5 = 105। अब अपन आते हैं 5th वाले पे। क्या बोलता है भाई? यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लगाया जाए तो मान घटाया जाता है। जिस तरह यहाँ जुड़ रहा था उसी तरह यहाँ घटता है। यहाँ दाईं ओर में प्लस होता है, यहाँ बाईं ओर में माइनस होता है। आप ठीक से देखिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ भी के कहाँ लगा है? राइट साइड, तो क्या हुआ? 6। यहाँ भी के कहाँ लगा है? लेफ्ट साइड, तो ये क्या हुआ? -5 - 1 = 4। C
के बाईं साइड, लेफ्ट हैंड साइड x लगा है, तो c मीन्स 100, उसमें से 10 कम, क्या बन गए 90। 90 हमेशा ही ऐसे लिखे जाएंगे, आपको 990 लिखना है तो 90 ये लिखा जाएगा, है ना। अब आते हैं नोट नंबर 6 पर। VLD, VL और D ऐसे शब्द होते हैं जिनका मान कभी भी घटाया नहीं जाता। इसी प्रकार I जो होता है उसको हम केवल V और X में से घटा सकते हैं। आपको अगर I को माइनस करना है तो आप L में से नहीं कर सकते, M में से भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप D के आगे I लगा दें और आप बोले 499 हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इन नियमों को हमें फॉलो करना होता है। इसी प्रकार संकेत X को केवल L, M और C में से घटाया जाता है। ये नियम हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ते हैं। अब देखिए, यदि आपको 490 लिख 490 कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 400 प्लस 90, है ना। अब 400 कैसे लिखते हैं, CD, प्लस 90 कैसे लिखते हैं, XC, पूरा 490 कैसे लिखेंगे, CDXC। ये हुआ सही आपका 490। अच्छा, कई बच्चे आज मेरे से क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम XD क्यों नहीं लिख सकते, तो अभी मैंने आपको बताया है कि x को d में से कभी नहीं माइनस किया जाता है। ऐसा अगर आप लिखते हैं ना तो ये आपका बिल्कुल ही गलत होगा। d मीन्स होता है 500, x मीन्स होता है 10, ये तो हमें पता है, ये हो गए 490। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये रॉन्ग मेथड है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले 400 लिखना है फिर 90 लिखना है। तो 490 लिखा जाएगा CDXC, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद जैसे यदि आपको 599 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 599, पहले हम लिखेंगे 500 प्लस 90 प्लस 9। 500 को लिखते हैं D, 90 को लिखते हैं XC, प्लस 9 को लिखते हैं IX। टोटल पूरा 599 कैसे लिखेंगे, DXC IX। ये हुआ आपका 599। अच्छा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप लिखते हैं DCI, DC मतलब 600, 600 में से एक कम कर दिया तो हो गया 599। नहीं बच्चों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ओके बच्चों, कल अपन इसके ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओके बच्चों, बाय।